आइए बच्चों आइए बच्चों, आज आपको प्रश्न वाला 15.3 का प्रश्न संख्या 3 दो तक हो गए थे। अब तीसरा देखिए, तीसरा भी इंपोर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि ज्यादा नंबर का नहीं है, 2 नंबर का ही है। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यह आपका वृत्त है। इसका जो ये केंद्र बिंदु है ना, यह आपका क्या है, O बिंदु है, ठीक है। तथा OA ये OA त्रिज्या है। इसकी जो ये त्रिज्या दिख रही है वो कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये छायांकित भाग का ये जो है ना, ये हिस्सा ज्ञात करना है। ध्यान रखना, इसको अपन लघु वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके 2 विधि से अपन कर सकते हैं। पहला आप छोटी विधि देखिए, जो सिंपल विधि, आपको बस लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला लगाया और मान रख के आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन का वृत्त का दी गई आकृति में आंसर करेंगे। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र बिंदु बोलो कौन है? वृत्त का केंद्र बिंदु O है। क्या है? O है। ये O है, क्या है? त्रिज्या। तो बोलो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या OA बराबर कितनी? 3 सेमी। ध्यान रखना, ये 3 सेमी तो ये भी 3 सेमी है, ठीक है। OA 3 सेमी तो OB भी 3 सेमी। अब प्रश्न में ध्यान दीजिए, AOB ये रहा कोण AOB कितना है? 90 डिग्री। तो लिख दीजिए कोण AOB बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री, ठीक है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। एक आपको बात बता रहा था कि कभी भी आप गलती ये मत करना कि प्रश्न को भूल गए मान लो और आपने प्रश्न में ध्यान नहीं दिया, सीधा ये लिख दिया ABO बराबर 90 डिग्री, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि हमेशा जो भी आपके कोण बनेगा वो आपके बीच में आना चाहिए, सेंटर में। जैसे कोण AOB, आपका कोण जो बन रहा है वो कहाँ आ रहा है? बीच में। तो जब भी आप ये मान रखो तो हमेशा एकदम सही ढंग से रखना कि अपना मान कहाँ बन रहा है उसको बीच में रखना। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। चलिए, ये सारे जो मान दे रखे थे प्रश्न में हमने जो लिख दिया। हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये हिस्सा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हिस्सा क्या कहलाता है? वृत्त का लघु वृत्तखंड। क्या कहलाता है? लघु वृत्तखंड। तो आइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिंपल है, ज्यादा हार्ड है नहीं। आपको एक चीज ध्यान रखना कि मुझे जब भी अगर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये हिस्सा क्या कहलाता है? वृत्त का लघु वृत्तखंड। वृत्त का लघु वृत्तखंड। तो बस वृत्त का लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग किसमें है? लघु वृत्तखंड। ये हिस्सा कहलाता है वृत्त का लघु वृत्तखंड। और वृत्त का लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए सॉल्व करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू त्रिज्या आर कितनी है? 3, तो 3 इंटू 3 इंटू थीटा। थीटा कहलाता है जो अपन का कोण बना, कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ पे रख देंगे 90 डिग्री। बट्टे में कौन है? 360 माइनस 1/2 ऐसे कैसे इंटू आर त्रिज्या कितनी? 3 इंटू 3 साइन 90, साइन की साइन और थीटा कितना? 90। तो साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे? 90 डिग्री। कोई डाउट? बस मान रखे, नकल की, बस बाकी कुछ भी नहीं। बस अब काटना आना चाहिए, काटने में कोई मिस्टेक मत करना।
चलिए सिंपल है, ज्यादा नहीं छाएंगे। भाग का क्षेत्रफल बराबर ये 22 बट्टा जो कट रहा है उसको काट देते हैं पहले, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 9 के पारे से कट रहा है, 9 चौक 36 4 बार। अब ऊपर क्या बच गया 22 इंटू 3 और 3 का गुणा कर दिया जाए तो क्या बनेगा 3 क्या 9 बट्टे में बोलो क्या बच गया 7 इंटू 4, ये भी शेष रहा है। आगे चलो माइनस 3 दिया 9 और 9 एकम 9, 9 ऊपर बच गए बट्टे में बच गया 2 और साइन 90 का मान क्या होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1 इंटू करके क्या लिख देंगे अपन 1, साइन 90 का मान 1 होता है। फर्स्ट मान ला छठी उसमें सारणी मैंने समझाया था त्रिकोणमिति में, तब ये साइन 90 का मान क्या होता है 1। बस सॉल्व कर दीजिए। ये 2 के पारे से काट दो, 2 दूनी 4 और ये 2 के पारे से कटता 11 बार, 22 का 2 का भाग देंगे 22 में तो 11 बार और 11 और 9 का गुणा कर देंगे तो 99 आ जाएगा। बट्टे में 7 दूनी 14 माइनस ये 9 एकम 9 बट्टे में 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान लेना, अंश अंश का गुणा कर दो, हर का गुणा कर देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब इनमें से मैंने आपको पहले कहा जब अब कटने थे जब तक अपने काट दिया, अब नहीं कट रहा है तो आप क्या लोगे लसपा। लसपा कब लिया जाता है जब बट्टे वाली संख्या में प्लस या माइनस दिखे तो ये अपन एलसीएम लेंगे, और एलसीएम भी किस में से हरों में से, भूलना मत हरों में से लसपा लेते हैं। तो आइए लसपा कितना आ गया 14। अब 14 का भाग 14 में दीजिए कितनी बार 1 बार, और 1 का गुणा 99 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या वापस सेम आ जाएगा, तो 99 आ जाएगी। कोई डाउट? माइनस का माइनस रख दो, 2 का भाग 14 में कितनी बार 7 बार, और 7 का गुणा किससे होगा 9 से, 7 का पार्ट आना चाहिए 9 बार बोलेंगे 7 9 63, यहाँ कितना आ जाएंगे 63। कोई डाउट? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 99 में से मेरे को क्या घटाना है 63, तो 99 में से 63 घटाएंगे, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, बट्टे में क्या बच गया 14। कोई डाउट? अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। आगे देखिए, अब ये 2 के पारे से कट रहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये 2 के पारे से कटा 2 एकम 2 2 अटे 16 18 बार, और ये 2 के पारे से कटा 7 बार 2 सत्ते 14। अब 7 का भाग तो सबको आना चाहिए, कोई है ही नहीं कैसा मुझे नहीं आ रहा है, तो 7 का जब भाग दोगे तो आंसर आएगा 2.57 वर्ग सेमी, ये आपका क्या आ गया आंसर। इतना इजी था। सेकंड विधि से अगर आप करना चाहो तो आप पहले क्या करोगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालोगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, फिर आप अलग से वापस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, फिर लास्ट में वापस याद करोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। ये आपकी दूसरी विधि है, आप चाहो तो उस विधि से भी कर सकते हो। ये थी आपकी पहली विधि, जो आपको इजी लगे वो उस विधि से आप कर सकते हो। इस प्रकार से ये